हेलो दोस्तों। आज आप अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.2 के अंतिम भाग में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और 0 इज लेस दैन इक्वल टू a प्लस बी इज लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री और a इज ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या लिखा है। a प्लस बी जो है वो या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। इसी प्रकार या तो 90 डिग्री के बराबर है या फिर 90 डिग्री से छोटा है, इन दोनों का योग। और a जो है वो b से बड़ा है, यही दिया है यहाँ पर। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और 0 is less than equal to a plus b is less than equal to 90 डिग्री। अब ज्ञात करना है हमें a और b का मान। अब बायां पक्ष जो है वो साइन के रूप में दिया है, तो दायां पक्ष भी हम साइन में बना लेते हैं। एक जो होता है वो साइन 90 डिग्री का मान होता है और 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है। तो इसी की सहायता से हम दो समीकरण बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, कोणों की तुलना कर लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। बस यही करना है हमें। तो दो समीकरण बना के a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तब साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 लिख सकते हैं एक की जगह, साइन 90 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। कोणों की तुलना कर ली हमने, तो इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ 1/2 की जगह। तो a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिल जाएगा, सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चाहे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ें या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएं, हमें या तो a का मान मिल जाएगा या तो b का मान मिल जाएगा। फिर इसी की सहायता से हम a का भी मान प्राप्त कर लेंगे, या तो a का मान या तो b का मान। अब चलिए कैसे करते हैं, समीकरण 1 धन 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही मिला। b प्लस में है b माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और a जो है वो 2 बार है, तो 2a इज इक्वल टू 120। तो a इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 60 डिग्री। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में a बराबर 60 रखने पर तो a की जगह 60 रखना है, तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90। तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60। तो b इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा 30 डिग्री। अतः a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जैसा कि दिया था कि a प्लस बी का जो a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 के या तो बराबर है या 0 से बड़ा है। तो इन दोनों का योग अगर करें तो 90 डिग्री आ रहा है ना। और फिर आगे क्या दिया था कि या तो 90 के बराबर है या 90 से छोटे हैं, तो ये 90 के बराबर है ना। तो ये हमारा उत्तर सही आया। और भी एक और
टर्म दिया था कि a जो है वो b से बड़ा है, तो यहाँ पर a कितना मिला है 60 और b कितना मिला है 30 जो कि बड़ा है। तो ये दोनों प्रूव हो गए। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है 12th वाला। यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बस कॉस हो गया है, तो हमें जो दायां पक्ष है उसे भी कॉस ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ साइन है तो जो दायां पक्ष है उसे साइन बनाना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ज्ञात करना है हमें a और b का मान। अब फिर हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तब साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से 90 डिग्री। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। सेम वही मिल रहा है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था, आंसर भी सेम वैसा ही आएगा। तो यहाँ भी दो समीकरण प्राप्त हुए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसे हल कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर घटा के दिखाता हूँ आपको। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, वहां पर जोड़ा था यहाँ पर घटा लेते हैं, फिर भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है समीकरण 1, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये है समीकरण नंबर 2। अब घटा रहे हैं तो नीचे के चिन्हों को बदल देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू, यहाँ भी हमें माइनस करना है, प्लस है ना, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 इससे डिवाइड करेंगे ना तो 30 मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू 30 मिल गया। अब चलिए b का मान समीकरण 2 में रखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने समीकरण 1 में रखा था, तो b का मान b इज इक्वल टू 30 समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर मैं बस इसलिए रख रहा हूँ कि जिससे आपको पता चले कि चाहे जिस समीकरण में आप मान रखिए या चाहे जैसे हल करिए, आंसर हमेशा सेम आता है रखने पर। तो a माइनस 30 इज इक्वल टू 30, ये इधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 30 प्लस 30, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया 60। अतः a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आंसर सेम आया जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, है ना। तो चलिए ये प्रश्न भी हल हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 और sec b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 2 तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है न्यून कोण त्रिभुज ABC। अब इसे समझ लेते हैं पहले। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीनों कोण क्या कर रहे हैं, न्यून कोण बना रहे हैं। न्यून कोण अर्थात 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, मीन्स ना तो 0 डिग्री के बराबर है ना तो 90 डिग्री के बराबर है, इनके बीच ही का कोण बन रहा है ये तीनों। ठीक, तो बस इतना ही कहना है इसका। अब यहाँ पर चलिए हल करते हैं इसे। जो दिया है सबसे पहले उसे नोट कर लेते हैं। दिया है tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1
और sec b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब यहाँ बायां पक्ष जो है वो tan में है, तो दायां पक्ष भी हम tan में ही बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ बायां पक्ष sec में है, तो दायां पक्ष भी हम sec में ही बना के दो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, और ज्ञात क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है a, b और c का मान। अब फिर हम जानते हैं कि एक जो होता है वो tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री बराबर 1, और दो जो होता है वो sec 60 का मान होता है, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। तब tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल गया। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, और sec b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 की जगह sec 60 लिख सकते हैं, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ भी हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 को जोड़ें या फिर घटाएं, तो चलिए जोड़ते ही हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 दिया है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 और b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्हों को तो बदलना नहीं है, तो a प्लस में है और a माइनस में है, इससे ये कैंसिल कर देंगे। c माइनस में है और c प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। b 2 टाइम्स है, तो 2b इज इक्वल टू 45 और 60 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 105। तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 105/2। तो b कितना मिल गया। अब b का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 105/2 रखने पर, तो यहाँ पर a प्लस 105/2 माइनस सी इज इक्वल टू 45। तो इसे उठाकर इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, a माइनस सी बच जाएगा, और 45 माइनस 105/2 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 2 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू 90 माइनस 105 पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और चलिए इसे फिर और सिंप्लीफाई इधर करते हैं। तो यहाँ से मिला है a माइनस सी इज इक्वल टू 90 माइनस 105, माइनस बड़े नंबर के साथ है तो इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, -15 घटाने पर -15 आएगा अपॉन 2। तो a माइनस सी इज इक्वल टू -15/2 मिल गया। अब फिर एक और काम करेंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये त्रिभुज ए बी सी है, तो कोण a, कोण b और कोण c का अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही काम करना है हमें। अब त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ a प्लस b हमने पहले से ही याद किया, 105/2 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो a प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105/2 को इधर भेज देंगे तो 180 माइनस 105/2। तो a प्लस c, यहाँ पर मैं समीकरण बनाना भूल गया, इसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 3, सॉरी
इसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 3 और ये जो उत्तर मिलेगा उसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 4। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 180 का अगर 2 में मल्टीप्लाई किया तो 360 माइनस 105 पूरे पे अपॉन 2 हो जाएगा। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 360 में अगर 105 को निकालेंगे तो ये बचेगा 255 अपॉन 2। तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ समीकरण नंबर 3 मिला है और समीकरण नंबर 4 मिला है। अब चाहे हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ें या फिर घटाएं तो यहाँ से हमें a या c का मान मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे से करते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 है a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 और समीकरण 4 है a प्लस सी इज इक्वल टू 255 अपॉन 2। अब यहाँ c जो है प्लस माइनस में है, ये कट जाएगा। a जो है 2 टाइम्स है तो 2a इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 255 अपॉन 2, यही मिलेगा। दोनों का योग कर रहे हैं तो 2a इज इक्वल टू, इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर बराबर है तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो या तो जुड़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। तो यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा, तो हम माइनस 15 प्लस 255 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 255 में से अगर 15 को निकालेंगे, प्लस जो है वो बड़े नंबर के साथ है तो घटेगा, तो प्लस में ही उत्तर आएगा। तो 240 अपॉन 2, 2 को इधर भेज देते हैं। तो a इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 240 अपॉन 4। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 6 24 होता है, तो इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो a इज इक्वल टू 60 मिल गया। अब a का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, c का भी मान मिल जाएगा। b का मान तो हमने पहले से ही याद किया है ना, तो चलिए इसे इधर हल करते हैं। अब a का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है हमारा 60 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो 60 को इधर भेज देंगे तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 और ये इधर जाके माइनस 60 हो जाएगा। तो माइनस सी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस 15 माइनस 120 पूरे पे अपॉन 2। तो माइनस सी इज इक्वल टू, माइनस और माइनस है सेम साइन है तो जुड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा माइनस 135 अपॉन 2। अब दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं ना, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 अपॉन 2। अब तीनों के मान हमें ज्ञात हो गए, अतः हम लिख सकते हैं, अतः a इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉमा b इज इक्वल टू 105 अपॉन 2 और c इज इक्वल टू 135 अपॉन 2। तो तीनों मान हमने याद कर लिए। तो आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 14th वाला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण है यदि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बीच वाला ही कोण ज्ञात करना है, कोण पी को ज्ञात करना है और यहाँ पर कोण आर को ज्ञात करना है। तो इसे हल करने का मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगा। जब भी हमें कोण ज्ञात करने होते हैं तो हम या तो साइन का उपयोग करते हैं, कॉस का उपयोग करते हैं, टैन का उपयोग करते हैं, सेक का उपयोग करते हैं, कोसेक का उपयोग करते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी भुजाएं कौन कौन सी दी हैं। अब यहाँ अगर पी मुझे ज्ञात करना है तो पी को मैं थीटा मान लूंगा सबसे पहले। अगर पी को थीटा मान रहा हूँ तो इससे लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और इसके सामने वाली भुजा लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण ही होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आधार और कर्ण दिया है। आधार बटा कर्ण किसका अनुपात होता है, ये होता है कॉस का ना।
कॉस के लिए इसी का उपयोग करते हैं हम। तो ये दिया है, तो इसकी सहायता से हम कोण ज्ञात कर सकते हैं थीटा, ठीक। और अगर मुझे आर ज्ञात करना है, नेक्स्ट आर ज्ञात करना है, अगर इससे मैं थीटा ले लूँगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये फिक्स्ड है। तो लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है, लंब बटा कर्ण ये साइन के लिए होता है। तो हम कॉस और साइन का उपयोग करते हुए थीटा का मान अर्थात कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और सेकंड तरीका मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आप लोगों को। चलिए इसी का उपयोग करते हुए हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए इसे रेज कर लेते हैं। पहले जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये दिया है और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने बताया, अगर P को मैं थीटा मान रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, आधार, इससे लगी हुई भुजा। तो आधार बटा कर्ण किसके लिए यूज करते हैं, कॉस के लिए। तो कॉस P इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा, आधार कितना दिया है पी क्यू, बटा कर्ण कितना है पी आर। तो ये किसके बराबर है, 5/10 के बराबर है। तो कॉस P इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा ना, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2। तो cos P इज इक्वल टू 1/2 cos 60 का मान होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 60। तो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, ठीक। कोणों की तो हमने तुलना कर ली, तो हमें थीटा या जो भी, यहाँ हमने कोण P लिखा है इसे, तो इसलिए कोण P लिखा है, वरना हम थीटा ही मान के चलते हैं ना। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री पता चल गया। अब फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, पी आर क्यू को ज्ञात करना है। तो अगर आर को मैं थीटा ले रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये तो करंट फिक्स्ड है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। अब साइन आर इज इक्वल टू, अब यहां देख लेते हैं, लंब क्या है, पी क्यू है और कर्ण पी आर है, तो सेम वही रहेगा। तो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 5/10। तो फिर साइन आर इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड हो जाएगा ये, और 1/2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दोनों का आंसर मिल गया। अतः कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री और कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों मान हमें ज्ञात हो गए। अब चलिए सेकेंड वाला मेथड बताता हूँ, जो बहुत इजी है, मतलब बार बार आपको कॉस और साइन नहीं लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं साइन के थ्रू या तो कॉस के थ्रू कोई एक मान ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक। अब कॉस P इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल रहा है, ये 60 डिग्री मिल रहा है, ठीक। तो अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 90 + 60 + R बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और 90 और 60 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 150। तो 150 + R इज इक्वल टू 180। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 180 - 150, और फिर R इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू, यही तो ज्ञात करना था, इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप एक किसी अनुपात की सहायता से एक कोण निकाल लीजिए, मीन्स थीटा का मान निकाल लीजिए। उसके बाद फिर अगला आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग की सहायता से
एक और कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी हमें थीटा का मान निकालना होता है तो हम इन्हीं अनुपातों का उपयोग करते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं। तो ये वाली जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो गई है। फिर जल्दी ही मिलेंगे अगली प्रश्नावली में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।